तो एनआईएस 10th में जो सब्जेक्ट वाइज किस स्कोरिंग को पास किया जाता है, किसको SYC दी जाती है, किसको SYCT दी जाती है, किसको SYCP दी जाती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आने लग गए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अब आपका आने ही वाला है बहुत जल्द। तो उसमें स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि SYCP, SYCT या फिर SYC किस स्कोरिंग बेस पे आता है। क्या हमारे TMA और प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते हैं या ऐड नहीं होते हैं, या थ्योरी में किस तरह के नंबर लेने होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरी आपके मन में चल रहे होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें आपका किस तरह से जो रिजल्ट बनता है वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले जो आपके यहाँ पे नंबर काउंट होते हैं वो नंबर काउंट होते हैं आपके SYC के। मतलब ये है सिंपल सा कि जो आपने थ्योरी है, आपकी थ्योरी में आपको पहले पास होना होगा, तब आपके TMA और प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके TMA, प्रैक्टिकल और जो आपके थ्योरी के नंबर तीनों को ऐड करके 10th का रिजल्ट बना दिया जाता है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका थ्योरी का पेपर है वो पहले पास होना चाहिए, उसके बाद आपके जो TMA और प्रैक्टिकल के नंबर ऐड अप होंगे। अगर आपने थ्योरी में नंबर कम है और TMA प्रैक्टिकल में पास हो, तब भी वहाँ पे के बाद T लिखा जाता है। फिर ऐसा होता है कि आपने प्रैक्टिकल दिया था और उसमें फिर नंबर नहीं गए आगे, उस केस में आपका P आ जाता है, मतलब प्रैक्टिकल में P आ गया कि आपको प्रैक्टिकल दोबारा से देना है। और SYC का तो सिंपल सा मतलब है कि आपको दोनों ही देने हैं, मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी है तो थ्योरी भी देना पड़ेगा, लेकिन TMA आपको देने की जरूरत नहीं है, TMA से वन टाइम में आपको देनी होती है। अगर हम बात करें 80 पेपर तो 80 का 1/3 कर लीजिए, और अगर आपका 100 का पेपर है तो उसका 1/3 कर लीजिए। तो इसके भी यहाँ पे आपके ही मार्क्स यहाँ पर बनते हैं, और इसी के हिसाब से आपका जो पासिंग स्कोर होता है, तो जब तक आप थ्योरी में पास नहीं होंगे, हो सकता है आप प्रैक्टिकल टीम में आपके अच्छे नंबर हो तो भी आपको वहाँ पे SYC या SYCT दे दिया जाता है। तो इसलिए आप पहले थ्योरी में पास होंगे तो ही आपको यहाँ पे पास कंसिडर किया जाएगा।